नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करना और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद ईमानदारी के साथ आपको अपना स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना है कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के पास से ज़्यादा शेयर करना जिससे वो भी लोग इस क्लास में आएँ और वो भी लोग अपनी तैयारी को देखें कि उनकी तैयारी है वो यू प्लस री एग्ज़ाम के लिए कितनी हुई है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो प्रश्न संख्या आपके सामने निर्देश दिएगा 6-7 के लिए कि दिए गए शब्दों के पर्याय समानार्थक के लिए 4-4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से उचित विकल्प चुनिए। यदि आपको 6 और 7 में समानार्थक शब्द छांटना है तो सूरज का समानार्थक शब्द कौन सा हो जाएगा? तो सूरज का समानार्थक होता है तरणी। क्या तरणी होता है? 6 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या 7 है कि जलधि जलधि का क्या हो जाएगा? समानार्थक शब्द। तो समुद्र, क्या समुद्र हो जाएगा जलधि का समानार्थक शब्द या पर्यायवाची। प्रश्न संख्या निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 8 और 9 के लिए कि दिए गए शब्दों के विलोम के लिए 4-4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो आपको बताना है कि इसका उचित विकल्प कौन सा हो जाएगा। बंधन का क्या हो जाएगा? बंधन का आपको बताना कि विलोम शब्द क्या होता है। तो बंधन का विलोम शब्द होता है मोक्ष। क्या मोक्ष होता है? 8 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या 9 है। 9 का क्या हो जाएगा विलोम शब्द? तो इसका हो जाएगा नश्वर का विलोम शब्द होता है शाश्वत। क्या शाश्वत? ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या 10 है कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ है तो किससे हुआ है हिंदी भाषा का जन्म, ये आपको बताना है। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हुआ है पाली प्राकृत से हुआ है हिंदी भाषा का जन्म। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो कौन से वर्ण के बाद आता है छा का क्रम? तो ये आता है का के बाद। किसके? का के बाद आता है। 11 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? तो बताओ इनमें से कौन सा शब्द है जो एक वचन नहीं है? 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो समाचार। क्या समाचार जो शब्द है ये एक वचन नहीं है। 12 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि आंसू का बहुवचन क्या होगा? तो बताओ क्या हो जाएगा आंसू का बहुवचन? तो इसका बहुवचन होता है आंसुओं। क्या आंसुओं होता है? 13 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या 14 है कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो बताओ मुझे है ये कैसा सर्वनाम है? प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर है क्या हो जाएगा? तो मुझे यह एक उत्तम पुरुष सर्वनाम है। क्या ये उत्तम पुरुष सर्वनाम है? 14 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 15-17 के लिए कि निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई रचना के रचयिता का नाम उसके नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से दीजिए। तो 15, 16, 17 में आपको रचनाकार का नाम बताना है, यानी लेखक का नाम क्या हो जाएगा? तो पृथ्वी कल्प, ये किसकी रचना है? पृथ्वी कल्प। तो ये जो रचना है वो है गिरिजा कुमार माथुर की, यानी 15 का राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने की कागज के फूल। तो बताओ ये किसकी रचना है? कागज के फूल। तो ये जो रचना है वो है भारत भूषण अग्रवाल की। किसकी?
भारत भूषण अग्रवाल की रचना है कागज के फूल। 16 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 की चित्रलेखा। तो बताओ चित्रलेखा की रचनाकार कौन है। तो इसके जो रचनाकार हैं वो है भगवती चरण वर्मा। कौन? भगवती चरण वर्मा है चित्रलेखा के रचनाकार। 17 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द है। तो बताओ इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे हम कहते हैं आपत। 18 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। साथियों वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है। तो बताओ इनमें से एक ऐसा शब्द है जो दास का पर्यायवाची नहीं है। तो परिकर। क्या? परिकर ये दास का पर्यायवाची नहीं है। 20 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तो बताओ प्रश्न संख्या 21 में कौन सा शब्द है जो तद्भव है। तो मनई। क्या? मनई जो शब्द है यह तद्भव शब्द 21 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 22 है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो बताओ इनमें से एक कौन सा शब्द है जो तत्सम है। 22 का राइट आंसर। तो तीर्थ। क्या? तीर्थ ये जो शब्द है वो तत्सम है। 22 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो बताओ इनमें से किसकी वर्तनी है जो शुद्ध है। प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। यानी हिरण्यकश्यप किस में सही लिखा है। तो हिरण्यकश्यप ये जो सही लिखा है वो लिखा है हिरण्यकश्यपु लिखा जाता है। यानी 23 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 से आपके सामने के निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो बताओ इनमें से किसकी वर्तनी है जो शुद्ध है। प्रश्न संख्या 24 का राइट आंसर तो कवयित्री। तो ये जो सही लिखी है वो लिखी है ऑप्शन संख्या ए में। यानी 24 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 25 है कि विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है। तो कौन से रस में होता है विस्मय स्थायी भाव। तो ये होता है अद्भुत रस में। किसमें? अद्भुत रस में होता है। यानी 25 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या निर्देश दिएगा 26-27 के लिए कि अब 26-27 में आपको रस बताना है। तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो बताओ इस पंक्तियों में से कौन सा रस हो जाएगा। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथियों वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को आप एक बार लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो 26 में कौन सा रस हो जाएगा। तो इसमें रस है श्रृंगार रस। कौन सा? श्रृंगार रस। 26 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। तो बताओ इसमें कौन सा रस हो जाएगा। यहाँ पर देखो आपको स्वतंत्रता पुकार रही है। क्या कहा? स्वतंत्रता पुकारती यानी वीर उत्साह है। तो इसमें रस हो जाएगा वीर रस। 27 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 28 और 29 में आपको बताना है अलंकार। यहाँ पे देखो अलंकार दिख रहा है तो आपको 28 और 29 में अलंकार बताना है। चलिए पढ़ते हैं। तो संदेशनी मधुबन कूप भरे। तो बताओ इसमें कौन सा अलंकार है प्रश्न संख्या 28 में। तो संदेशनी मधुबन कूप भरे। तो इसमें जो अलंकार है वो बढ़ा चढ़ा करके बात की जा रही है। तो अतिशयोक्ति अलंकार यानी 28 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए बारे उजियारो लगे बड़े अंधेरो होए। तो बताओ इसमें कौन सा अलंकार है
प्रश्न संख्या 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें जो अलंकार है वो अलंकार है श्लेष अलंकार। कौन सा है? श्लेष अलंकार है। 29 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि कौन से शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो बताओ इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा कौन से शब्द में? तो इसमें जो प्रत्यय है वो है अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय, यानी 31 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है? तो कितने वर्गों में रखा जाता है? तो हिंदी की जो बोलियां हैं इन्हें 5 वर्गों में रखा जाता है। कितने में? 5 वर्गों में। 31 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला निर्देश दिएगा 32 और 33 के लिए कि नीचे कुछ मुहावरे दिए गए, प्रत्येक अर्थ बताने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से उचित विकल्प का चयन कीजिए। यानी आपको 32 और 33 में मुहावरे का अर्थ बताना है। तो जूते चाटना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? तो इस मुहावरे का अर्थ होता है खुशामद करना। क्या? जूते चाटना मुहावरे का अर्थ होता है खुशामद करना। 32 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 33 है कि चांदी काटना। तो बताओ चांदी काटना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है अधिक लाभ कमाना। 33 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा निर्देश दिया गया 34 और 35 के लिए कि निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए वाक्यों में से कुछ में त्रुटि है और कुछ ठीक हैं। त्रुटि वाले भाग के जिस भाग में त्रुटि हो उस भाग का अक्षरांक ए बी सी अथवा डी ही आपका उत्तर है। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो कोई त्रुटि नहीं है को उत्तर के रूप में चिन्हित कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि हमारे कौन से भाग में त्रुटि है। प्रश्न संख्या 34 में क्या क्या आ गया कि एक सहयोगी का अचानक छुट्टी से चले जाने का कारण हम सभी कार्य का बोझ बढ़ गया, कोई त्रुटि नहीं है। तो सहयोगी का होना चाहिए था, एक सहयोगी नहीं, सहयोगी का अचानक होना चाहिए था। तो किस भाग में त्रुटि है? ऑप्शन संख्या ए में। तो ए है वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि मंच पर जब कभी अपनी कविता को स्वयं आप पढ़कर सुनाता है तो उसका प्रभाव और ही होता है, कोई त्रुटि नहीं है। तो बताओ इसके कौन से भाग में त्रुटि है? प्रश्न संख्या 35 के। तो यहाँ पर होना चाहिए था कविता को स्वयं पढ़कर, आप नहीं होना चाहिए था। ठीक है, कविता को स्वयं, और आप बात तो एक ही है। तो बी वाले भाग में त्रुटि हो जाएगी। तो बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? यानी 3 वाक्य हैं जो शुद्ध है जबकि चौथा है वो अशुद्ध है। अशुद्ध का आपको चयन करना है। तो अध्यापिका ने शिष्य से प्रश्न पूछा। क्या? अध्यापिका ने शिष्य से प्रश्न पूछा। तो ये वाक्य जो अशुद्ध, और यहाँ पर देखो प्रश्नवाचक भी चिन्ह नहीं दिया गया है। तो 36 का राइट आंसर वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना। प्रश्न संख्या 37 से आपके सामने के निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो आप बताओ इनमें से कौन सा वाक्य जो शुद्ध है? तो दुकानदार ने ताला खोला, ये वाक्य शुद्ध होगा। तो ये लिखा गया ऑप्शन संख्या ए में। 37 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 से आपके सामने कि प्रदेश की कौन सी बोली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्तावित किया गया है? तो कौन सी बोली को शामिल करना जाना है और वो हमारे प्रदेश में बोली जाती है? तो उस बोली का नाम है भोजपुरी। इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 से आपके सामने कि आँख के अंधे नाम नैनसुख का सही अर्थ है। तो बताओ इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 39 का। तो गुणों के विरुद्ध नाम का होना, ये हो जाएगा 39 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है आपके सामने और लास्ट प्रश्न है साथियों आज के टेस्ट सेट का कि कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर लोकोक्ति का सही आशय है। तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ हो जाएगा कि
एक दूसरे की सहायता करना। 40 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।